अपने इतिहास लेके आए आपके लिए। इतिहास सब्जेक्ट क्या है? इतिहास आपका एक अतीत की जानकारी देता है। इतिहास आपको क्या देता है? अतीत की जानकारी, जो एक बार निकल गया, गुजर गया। इतिहास देखो आपको अतीत की जानकारी देता है, जो आप एक बार पहले गुजर गया है, हजारों लाखों सालों पहले जो एक बार घटना घट गई है, उसको दोबारा से जानने का आपको मौका मिलता है इतिहास सब्जेक्ट में। तो इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से या जानने की दृष्टि से 3 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि एक भाग है आपका साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा है आपका, एक यहाँ पे दूसरा है आपका विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, ठीक है ना। एक आता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। साहित्यिक साक्ष्य क्या है? साहित्यिक साक्ष्य आपका एक बुक है, किताबें होती है। साहित्य क्या होता है? किताब होता है। साहित्य यानी इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। साहित्य यानी किताब बनी हुई है इतिहास की, जिसमें लिखा हुआ है, 3 भागों में बांटा हुआ है इतिहास को। तो साहित्य को भी फिर 2 भागों में बांटा हुआ है। पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो, पढ़ने में आपको आसानी हो, इसलिए इतिहास साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपका एक है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। दूसरा है आपका लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, ठीक है। तो भाई लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य 2 भागों में बांटा हुआ है साहित्य को। फिर आपको यहाँ पे आते हो नंबर 2 पर। नंबर 1 में साहित्यिक साक्ष्य, नंबर 2 विदेशी यात्रियों का विवरण, नंबर 3 में पुरातात्विक साक्ष्य। तो फिर नंबर 2, 3 में आते हैं विदेशी यात्रियों के साक्ष्य विवरण में। यानी यहाँ पे जो विदेशी यात्री बाहर से आए घूमने के लिए, उन्होंने यहाँ पे अपने भारत में अपनी भारत की संस्कृति को देखा, जाना, पहचाना और यहाँ पे पढ़ा और अपनी संस्कृति को अपने साथ ले गए और अपने देश में उन्होंने चलाया है इसको। तो यानी विदेशी यात्री जब अपनी संस्कृति के बारे में तारीफ करते हैं, यहाँ का विवरण अपने आप अनुसार देते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि इसको एक इतिहास के बारे में पढ़ना चाहिए। अगर आपने इतिहास अपने देश के लिए अपन खुद तारीफ करोगे तो कौन मानेगा, लेकिन अपने देश की तारीफ कोई अगला व्यक्ति करता है, दूसरे देश से आगे करता है, तो उसको पढ़ना बनता है फिर। तो एक विदेशी यात्रियों का विवरण। फिर आता है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं? वे साक्ष्य होते हैं जो खुदाई में आपको चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आपका एक सिक्के, अभिलेख ले लेते हैं। क्या? अभिलेख। नंबर 2 सिक्के। नंबर 3 स्मारक एवं भवन, स्मारक एवं भवन, ठीक है। अभिलेख यानी किसी राजा ने अपने टाइम पर एक अभिलेख लिखवाया है, पत्थर पे अपने बारे में लिखवाया है, तो इससे पता चलता है कि इस राजा होगा, इस टाइम पे हुआ होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा अभिलेख आपको अशोक के मिलते हैं। अभिलेख एक आपका पास ही में दतिया में एक अभिलेख मिलता है, वो अशोक का अभिलेख है। तो पता चलता है अशोक के बारे में, उसके बारे में पता चलता है कि किस देवता की पूजा करता था और कहाँ तक इसका राज फैला हुआ था। तो अभिलेखों से जानकारी मिलती है। और सिक्कों से जानकारी मिलती है कौन से वंश ने, कुषाण वंश हुआ या नाग वंश हुआ या शुंग वंश हुआ है या मौर्य वंश हुआ है, तो उसने किस तरह के सिक्के चलाए। तो इससे पता चलता है कि इस राज्य ने इसने ऐसे सोने के सिक्के चलाए या तांबे के सिक्के चलाए, तो इससे पता चलता है कि राज्य कितना संपन्न राज्य रहा होगा, ठीक है। फिर स्मारक एवं भवन। तो स्मारक एवं भवन से पता चलता है किस राज्य में कौन सा स्मारक एवं भवन बनाया गया था, किस शैली में बनाया गया था। जैसे कि उत्तर शैली में आपका, उत्तर भारत में आपका नागर शैली का यूज हुआ है, उपयोग हुआ है, जबकि आपका दक्षिण भारत में आपका द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ है। और इन दोनों शैलियों को मिलाकर कहा जाता था बेशर शैली। तो ऐसे कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इसको आप बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में आपको धर्म के अनुसार जानना है इतिहास को, कि धर्म में क्या क्या हुआ है, धर्म के अनुसार जानना है इतिहास को। और लौकिक साहित्य में जन साधारण की व्यक्तियों, यानी किसी ने अपने बारे में किताब लिख दी है, जैसे कि चाणक्य ने अपनी बुक लिख दी है या मुद्रा राजशास्त्र बुक है एक विशाखा दत्त की, तो वो होता है आपका लौकिक साहित्य। यहाँ पे आते हैं धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है आपका। एक है आपका ब्राह्मण साहित्य। क्या है? ब्राह्मण साहित्य। दूसरा है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य। दूसरा है आपका ब्राह्मणेतर साहित्य। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो इसको भी पढ़ेंगे अपन। नंबर 2, नंबर 1 ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है आपका? ब्राह्मण साहित्य यानी सीधी सी बात है, पंडितों से ब्राह्मण कहा जाता है। तो यहाँ पर पंडितों ने अपने लिए व्यवस्था की थी, ऐसे ग्रंथ और ऐसे वेद रख दिए इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ में कि उनके लिए पढ़ने के लिए आपको पंडितों की आवश्यकता पड़ेगी ही। जैसे कि वेद, वेदांग, रामायण, महाभारत, कथा, यानी किसी की जन्म मृत्यु, इन चीज़ों के साथ साथ ब्राह्मण की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ब्राह्मण साहित्य में रख दी। और यहाँ पे आपको ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी ब्राह्मणेतर मतलब ब्राह्मणों से परे, यानी यहाँ पे ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन, देखो ठीक है ना। अब ब्राह्मण साहित्य को जान लेते हैं अपन। ब्राह्मण साहित्य, देखो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है। पहला तो है आपका
ब्राह्मण साहित्य में दिया है इन्होंने अपन को, दिया है नंबर 2, 1 और 2। यहाँ पे दिया है इन्होंने नंबर 2 में दिया है अपन को स्मृति ग्रंथ, और नंबर 1 में दिया है इन्होंने श्रुति ग्रंथ। कौन से? श्रुति ग्रंथ। श्रुति यानी सुनने वाला, श्रुति का सीधा सा मतलब होता है सुनना। तो कौन कौन से? वेद। यहाँ पे अपन को कौन कौन से सुनना है? अपन को वेद, नंबर ब्राह्मण, अगला है आपका आरण्यक और उपनिषद। और उपनिषदों की कितनी संख्या है, क्या है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो श्रुति ग्रंथ में अपने सुनने लायक ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। फिर देख लेते हैं अपन स्मृति ग्रंथ यानी याद करने वाले। तो वो कौन कौन से अपने पास? वो है वेदांग है आपका, एक आपके पास अपना वेदांग है सुनने वाला, ठीक है ना। वेदांग के बाद आता है आपका स्मृति आता है, पुराण आता है, ठीक है ना। यानी पुराणों की संख्या 18 है, वो आपको आगे बताऊंगा मैं। तो ये स्मृति ग्रंथ यानी थोड़ा बहुत इनके बारे में आप याद रख पाओ। वेदांग, स्मृति, पुराण, और एक आता है आपका महाकाव्य। महाकाव्य में कौन कौन से है? महाकाव्य में आपका एक नंबर पर रामायण आता है, नंबर 2 महाभारत आता है, ठीक है ना। तो ये आपके स्मृति ग्रंथ। रामायण महाभारत को आप देखो, रामायण महाभारत है, वैसे ही आपके पुराण है, स्मृति या वेदांग है। बस फर्क इतना सा है कि आपने इनके बारे में कभी सुना नहीं है, और इनके बारे में आपने टेलीविज़न पर और घर वालों के अनुसार या रामलीला में देखा हुआ है, तो आप इनको नज़दीक से जानते हैं। वैसे ये भी ग्रंथ है आपके, तो इन्हें भी आप एक बार 2 बार देख लोगे, पढ़ लोगे। जो आपके धार्मिक सीरियल आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं कहीं ना कहीं से, तो आपको उनके बारे में भी पता है, ठीक है ना। तो आपका क्या हुआ? श्रुति स्मृति ग्रंथ। अब अपन अगली हेडिंग से पढ़ेंगे श्रुति ग्रंथ। क्या पढ़ेंगे? अगली हेडिंग से पढ़ेंगे अपन श्रुति ग्रंथ, ठीक है। हाँ, आपकी 2 हेडिंग थी ना, श्रुति और स्मृति ग्रंथ। तो सबसे पहले अपन 1 नंबर पर पढ़ते हैं श्रुति ग्रंथ को। तो श्रुति ग्रंथ में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वेद। हेडिंग डाल लेते हैं वेद। क्या? वेद। तो वेद में आपका फर्स्ट फैक्ट है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद आपका सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है ना, दुनिया का। फिर देख लेते हैं नंबर 2, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आप वेद कितने हैं? आपके वेद 4 हैं। कौन से? ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 अथर्ववेद, नंबर 4 यजुर्वेद। कितने हैं? 4। फिर देख लेते हैं अगला, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि देवयान वेद व्यास जी, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं अपन, वेद शब्द की उत्पत्ति। संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र एवं आध्यात्मिक। क्या होता है? वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र एवं आध्यात्मिक, ठीक है ना। अगला फैक्ट है इसका, वेद कितने हैं आपके? 4। अभी आपका वेदों में और आगे आएगा। फिर देख लेते हैं, एक फैक्ट है इसमें, वेदों में प्रथम वेद कौन सा है आपका? ऋग्वेद। प्रथम वेद है आपका ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका? प्राचीन या प्रथम, क्योंकि देखो सबसे पहले आया तो वो नीचे दब गया, तो वो हो गया आपका प्राचीन वेद। इस सबसे फिर बाद में आया था आपका अथर्ववेद। सबसे बाद का कौन सा है? बाद का वेद है अथर्ववेद। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे प्राचीन वेद या प्रथम वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। और आपसे पूछा गया सबसे बाद का या सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो अथर्ववेद है। इन दोनों वेदों को मिला के कहा जाता है संहिता। क्या कहा जाता है? इन दोनों वेदों को मिलाकर कहा जाता है संहिता, जिसका अर्थ होता है संकलन, ठीक है ना। संकलन यानी इकट्ठा की हुई चीजें, यानी 1 से लेके 100 तक इकट्ठा की हुई चीजें, यानी शुरुआत से लेके लास्ट तक। ये तो हो गया वेद के बारे में। अब अपन को पढ़ लेने चारों वेदों के बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा। अब अपन हेडिंग डालते हैं ऋग्वेद, इनको साफ करके अपन हेडिंग डालते हैं ऋग्वेद, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वेद के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब वेदों के बारे में सबसे पहला फर्स्ट वेद पढ़ लेते हैं अपन ऋग्वेद।
क्या, सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 8 अष्टक हैं आपके, क्या 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में चल रहे हैं आपके 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं आपकी। कहाँ पे? ऋग्वेद में। और अगला फैक्ट, अगली लाइन है आपकी, या अगला पॉइंट है आपका, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ये आपको याद कर लेना है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, ठीक है ना। अगला फैक्ट, ठीक है ना। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। ऋग्वेद का रचना काल क्या है? ऋग्वेद का रचना काल है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 1000 ईसा पूर्व। यहाँ से उल्टा कैसे चल रहा है मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा, अभी तो आप यहाँ पे पढ़ लेना है अपन को। फिर देखो यहाँ पे आपका एक है, अगला फैक्ट है आपका ऋग्वेद का, अगला फैक्ट है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्ष वर्ण का, चतुष्ष यानी पुरुषोक्त में, क्या है? पुरुष सूक्त में चतुष्ष वर्ण का वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मा के किस भुजा से या किस स्थान से किसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें वर्णों को 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि आपका प्रथम है ब्राह्मण, फिर दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है आपका वैश्य, चौथा है आपका शूद्र। जिसमें कहा गया है कि आपका ब्राह्मण है वो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई है, किसकी? ब्राह्मण की। क्षत्रिय की कहाँ से हुई है? भुजाओं से। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा जी की भुजाओं से हुई है, भुजाओं से। और वैश्य की हुई है आपकी, वैश्य की उत्पत्ति हुई है इसकी जंघाओं से। कहाँ से? जंघाओं से। किसकी? वैश्य की। और शूद्र की उत्पत्ति हुई है आपकी चरण से। कहाँ से? चरण से। तो आपको याद कर लेना है, विराट यानी ब्रह्मा से जिससे कहा गया है विराट, विराट के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और जंघाओं से वैश्य की, चरण से शूद्र की। और अगला देख लेते हैं अपन क्या है इसमें। अगला है आपका ऋग्वेद के तृतीय मंडल। कौन सा? तृतीय मंडल। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य देव को समर्पित है, जो सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। और ऋग्वेद में अगला फैक्ट है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएं और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन मिलता है। कहाँ पे मिलता है? आपका ऋग्वेद में, ठीक है ना। तो ये आपके ऋग्वेद के फैक्ट होगा, एक दो और बता देते हैं, ठीक है ना। देखो ये लास्ट फैक्ट है आपका ऋग्वेद से। ऋग्वेद के 8वें मंडल में ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं हैं। क्या? हस्तलिखित, जिन्हें खिल कहा जाता है। क्या? जिन्हें खिल कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएं जिन्हें खिल कहा जाता है। ये आपका ऋग्वेद कंप्लीट पूरा, ठीक है ना। अगला पढ़ेंगे अपन ऋग्वेद के बाद जो भी नेक्स्ट होएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आपका ऋग्वेद कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपका यजुर्वेद, अगला वेद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में आपको यज्ञों के विधि विधानों का वर्णन मिलेगा आपको। जो यजुर्वेद है उसमें आपका यज्ञों का विधि विधान, ठीक है ना, यज्ञों के विधि विधानों के बारे में बताया गया है कि यज्ञ कैसे करने चाहिए, वो इसके बारे में बताया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। इसके पुरोहित कौन है? इसके पुरोहित को कहा जाता है अधुवर्य, ठीक है ना। यजुर्वेद के अधुवर्य कहा जाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसको 2 भागों में बांटा हुआ है या 2 खंडों में बांटा हुआ है। एक है आपका कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है आपका शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है ना। कृष्ण यजुर्वेद आपका एक ऐसा वेद है जिसको दोनों में लिखा जा सकता है, गद्य एवं पद्य, दोनों शैलियों में लिखा जाने वाला कौन सा है? कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है ना। शुक्ल यजुर्वेद को आप केवल, शुक्ल यजुर्वेद एक ऐसा है जिसे आप केवल पद्य में लिख सकते हो। क्या? पद्य शैली में लिख सकते हो, जिसे कहा जाता है वाजसेनयी संहिता। तो आपको पता होना चाहिए वाजसेनयी संहिता किस वेद को कहा जाता है? यजुर्वेद को कहा जाता है। और यजुर्वेद में भी किसको? शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। अगला फैक्ट है आपका, यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जिसको 2 भागों में बांटा गया है,
जिसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कृष्ण एवं यजुर और गद्य एवं पद्य। दो तरीके से इसको पढ़ाया जा सकता है, लिखाया जा सकता है। एकमात्र वेद है आपका यजुर्वेद। देखो आपका यजुर्वेद कंप्लीट हो गया। अगला है आपका नंबर 3 में सामवेद। ठीक है ना। तो सामवेद का मतलब होता है, साम का मतलब होता है गान। क्या? गान, या फिर गाने वाला, या ऐसा वेद जिसमें गाने वाली ऋचाओं का संकलन मिलता है। गाने वाली ऋचाएं या जिनको गाया जा सके, इसको कहा जाता है संगीत का वेद। कौन है? सामवेद। इसमें ऋचाएं कितनी हैं? इसमें ऋचाएं आपकी 1549, जिसमें से नई कितनी है? नई है आपकी 78, 78 नई है, बाद बाकी आपकी पुरानी। कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। कहाँ से ली गई है? ऋग्वेद से। और सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? पढ़ने वाले को कहा जाता है उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। यानी सामवेद आपका एक गाने वाला संगीत का वेद है, और इसमें नई रचनाएं कितनी है? 78 है, पूरी है 1549। और आपका इसको पढ़ने वाले को या गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। तो भारतीय संगीत की जननी किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। या उत्पत्ति कहाँ से किसको कहा जाता है? सामवेद को। आपका इतना सा सामवेद है, सामवेद कंप्लीट। इसके बाद आपका अगला आता है अथर्ववेद। ठीक है ना। आपका लास्ट वाला बचा है अथर्ववेद। इसका अथर्ववेद नाम कैसे पड़ा? इनके रचयिता कौन थे? इस वेद के रचयिता थे आपके अथर्व ऋषि। कौन? अथर्व ऋषि इसके रचयिता थे। इसके प्रथम दृष्टिकर्ता या प्रथम रचयिता कौन थे? अथर्व ऋषि। इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। फिर इनसे दूसरे दृष्टा कौन थे इनके? या दूसरे दृष्टा यानी दूसरे रचयिता कौन थे? दूसरे रचयिता थे इनके ऋषि अंगिरस। ठीक है ना। यानी प्रथम अथर्वांडिस और दूसरे थे अंगिरस। यानी अथर्ववेद की रचना हो रही होगी तो उस टाइम पे इन्हें काम हो गया होगा या नहीं हो गया, उस टाइम पे अगला रचयिता पूरा किसने किया? इनको अंगिरस ने। इसलिए इस वेद को कहा जाता है अथर्वांडिस रस कहा जाता है इस वेद को। ठीक है ना। अथर्ववेद को अथर्वांडिस कहा जाता है। ठीक है ना। अगला फैक्ट है इसका। ठीक है ना। यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अगला फैक्ट आ रहा है आपका। इसमें आपके 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और 5987 मंत्र हैं। ठीक है ना। ये वाला फैक्ट पूछा नहीं जाता है कभी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एक बार इस पर नजर डाल लेनी है। अगला फैक्ट है इसका। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, प्रेम विवाह जैसी चीज़ों को बताया गया है। यानी ऐसी जो सारी चीज़ें, आशीर्वाद है, प्रायश्चित है, प्रेम विवाह है, जादू टोना वाली चीज़ें आपको कहाँ पे बताया गया है? अथर्ववेद में। ठीक है ना। अथर्ववेद में। अगला फैक्ट है इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? यहाँ पे। और इसी वेद में अथर्ववेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की कहानी प्राप्त होती है। परीक्षित की कहानी प्राप्त होती है अथर्ववेद से। अगला फैक्ट है आपका यहाँ पे, कुरुओं के राजा परीक्षित की कहानी प्राप्त होती है। ठीक है ना। लास्ट फैक्ट है इसमें, अथर्ववेद में, इसी वेद में आर्य और अनार्य के बारे में जानकारी मिलती है। अनार्य के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य यानी जो भारत में निवास करते थे, या भारतीयों को आर्य कहा जाता था अथर्ववेद के समय में, और अनार्य उनको कहा जाता था जो विदेशी लोग भारत में आते थे, उनको कहा जाता था अनार्य। इसी काल में आर्य कहा जाता था भारतीयों को, और भारत का या जब इस देश का नाम कहा जाता था आर्याव्रत। क्या कहा जाता था? आर्याव्रत। इस तरह आपके चारों वेद कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको अभी एक चार्ट बता देता हूँ, उनके उपवेद भी बता देता हूँ साथ में, तो और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अपन एक चार्ट बना लेते हैं। वेद और उपवेद और विवरण के बारे में पता होना चाहिए अपन को। एक है आपका ऋग्वेद, सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद आपको पता होना चाहिए। आयुर्वेद दवा आती है, दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद, देशी दवाई। तो वो आपका किससे संबंधित है? चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। अगला है आपका यजुर्वेद। क्या है आपका? यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है? धनुर्वेद से संबंधित है। यानी यजुर्वेद यज्ञ कौन करता था? जो धनुर्विद्या, यानी धनुर्विद्या सीधी सी बात है, यज्ञ वो लोग करते थे जो युद्ध लड़ने जाते थे, या अश्वमेध यज्ञ बोला जाता है उसको। तो यज्ञ होते थे यानी क्या? युद्ध कला से संबंधित। ठीक है ना। फिर एक अगला आ जाता है आपका सामवेद। क्या? सामवेद। तो ये किसका भी उपवेद है?
सामवेद, सामवेद का उपवेद है आपका गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। तो गंधर्व क्या है आपका? कला एवं संगीत से संबंधित है, ठीक है ना, कला एवं संगीत से। अब आपका लास्ट का बचता है आपका अथर्ववेद। क्या बचता है? अथर्ववेद बचता है आपका अगला। अथर्ववेद का आपका नेक्स्ट है, इसका उपवेद है, हाँ ठीक है ना, अथर्ववेद का आपका अगला इसका उपवेद है शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। शिल्पवेद किससे संबंधित है? ये भवन निर्माण कला से संबंधित, भवन निर्माण कला से संबंधित। तो इस तरह आपका फर्स्ट हेडिंग है ना, ये वेद ये कंप्लीट हो जाती है। चारों वेद कंप्लीट हो गए हैं, चारों वेद के उपवेद हो गए हैं और इनका किससे संबंधित है वो हो गया है। तो अपन को ये पढ़ लेने हैं एक बार सारे के सारे। और इस वीडियो में आपका वेद कंप्लीट हो गया, अगले वीडियो में आपको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद मिल जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।